हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भक्ति काल। भक्ति काल की पृष्ठभूमि। भक्ति शब्द भस धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा, परंतु ईश्वर के चरणों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देने एवं ईश्वर में पूर्ण रूप से अनुरक्त हो जाना ही भक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदू जाति की पराजित मानसिकता को भक्ति काल के उदय का कारण मानते हैं। वे इस संदर्भ में लिखते हैं, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस मत से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी असहमत दिखते हैं। वे ग्रियर्सन के मत का भी खंडन करते हैं। वे भक्ति काल के उदय के पीछे सैकड़ों साल पुरानी हमारी आचार्य परंपरा तथा भावावेग को कारण के रूप में चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में वे लिखते हैं, यह भी बताया गया है कि जब मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे तो निराश होकर हिंदू लोग भगवान का भजन करने लगे। यह बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत के मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई वह दक्षिण में। असल बात यह है कि जिस बात को ग्रियर्सन ने अचानक बिजली की चमक के समान फैल जाना लिखा है, वह ऐसा नहीं है। उसके लिए सैकड़ों वर्ष से मेघखंड एकत्र हो रहे थे। भागवत धर्म के प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ। इसके अखिल भारतीय स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, स्मरण रखना चाहिए कि सारे देश में इसका प्रसार एक साथ नहीं हुआ। कहीं पहले हुआ तो कहीं काफ़ी बाद में। अपनी अपनी ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण यह कहीं 7वीं शताब्दी में फैला, कहीं 12वीं 13वीं शताब्दी में तो कहीं 15वीं शताब्दी में। देश के अन्य अंचलों की अपेक्षा हिंदी भाषी प्रदेश का भक्ति आंदोलन अपने वैविध्य और अंतर्विरोधी में काफ़ी जटिल और नाना रूपात्मक है। भक्ति आंदोलन की लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण धीरे धीरे लोक प्रचलित भाषाएं भक्ति भावना की अभिव्यक्ति का माध्यम बनती गई। इसने विशृंखल होते हुए हिंदू समाज को संभाल लिया और उसे महान आदर्शों से अनुप्राणित किया। इसीलिए ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल माना है। इसकी सटीकता पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर लाल साहब सिंह ने लिखा है, हिंदू जाति के अंतरतम को स्पर्श कर लेने वाले और हमारे सांस्कृतिक जीवन के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कवि फिर बाद को उस रूप में सामने नहीं आ सके। इन्हीं सब कारणों से इस युग को साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्ति काल तथा भक्तिकालीन साहित्य के उद्भव और विकास को भली भांति समझने के लिए उन पृष्ठभूमियों का ज्ञान भी आवश्यक है, जिन्होंने भक्ति काल तथा उसके साहित्य के उदय और प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन पृष्ठभूमियों का विश्लेषण आगे प्रस्तुत किया जा रहा है। राजनीतिक पृष्ठभूमि। हिंदी साहित्य का भक्ति काल राजनीतिक दृष्टि से विक्षुब्ध, अशांत तथा संघर्षमय काल था। भक्ति काल के इस सुदीर्घ कालखंड में दिल्ली की गद्दी पर तुगलक, लोधी, पठान और मुगलों का शासन रहा। मुहम्मद गोरी के विजित प्रदेशों पर तुर्की की सल्तनत स्थापित हुई। बलबन, अलाउद्दीन आदि सुल्तान तथा उनके सरदार साम्राज्य विस्तार कार्य में सफल हुए, किंतु उनके अयोग्य उत्तराधिकारियों द्वारा उसकी रक्षा न हो सकी। फलतः 14वीं और 15वीं शताब्दियों में बहुत से मुसलमानों तथा हिंदुओं के प्रादेशिक राज्य उठ खड़े हुए। तुर्क शासक विदेशी होते हुए भी इस देश को अपना चुके थे। तुर्कों के पीछे पठानों का राज्य बना। उनके पूर्वज हिंदू या बौद्ध थे, अतएव ये लोग एक तरह से विदेशी नहीं थे। 1295 ईस्वी में अलाउद्दीन ने दिल्ली की गद्दी संभाली। उन्होंने मालवा और महाराष्ट्र को जीता। गुजरात जीतकर राजपूतना को तीनों ओर से घेर लिया। उसके बाद रणथंभौर
चित्तौड़, सिवाना, जालोर और भिंडपाल आदि प्रदेश जीत लिए। इस प्रकार दक्षिण भारत में मुस्लिम शासन पहुंचा। अलाउद्दीन की मौत के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में फिर उसमें जान डाली। उन्होंने बंगाल को जीतकर महाराष्ट्र तथा आंध्र तक अपना राज्य स्थापित किया। उन्हीं दिनों विजयनगर के हिंदू राज्य का उदय हुआ। दक्षिण में बहमनी सल्तनत की स्थापना हो गई। 15वीं शताब्दी प्रांतीय शासकों का युग रहा। इसमें राजस्थान में मेवाड़ की उन्नति हुई। इस समय मालवा, गुजरात, बंगाल, ओडिशा, जौनपुर और कश्मीर में स्वतंत्र रियासतें ही थीं। 15वीं शताब्दी के मध्य भाग में पठानों ने दिल्ली ले ली और वे बिहार तक फैल गए, पर वे दिल्ली के राज्य को साम्राज्य का रूप ना दे सके। 16वीं सदी के मध्य भाग में जब बाबर ने आक्रमण किया, तब उस समय सभी स्वतंत्र प्रादेशिक राज्य थे। उस समय भारत में प्रमुख शासक पश्चिम में मेवाड़ के राणा सांगा और दक्षिण में विजयनगर के कृष्णदेव राय थे। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में युद्ध के नवीन उपकरणों के प्रयोग से इब्राहिम लोदी को पराजित किया। दिल्ली से आगे बढ़ते ही उसकी राणा सांगा से मुठभेड़ हुई, किंतु वहां भाग्य ने बाबर का साथ दिया। सांगा के बाद राजपूतों में प्रतिरोध की शक्ति शेष नहीं रह गई, पर पठानों ने हिम्मत नहीं हारी और प्रतिरोध जारी रखा। पठान शासक शेर शाह सूरी ने साधकों के बिना हुमायूं को पूरी तरह पराजित किया। शेर शाह के बाद उनके उत्तराधिकारी अयोग्य निकले और मुगलों का नेतृत्व अकबर जैसे प्रतिभाशाली शासक के हाथ में आ गया। अकबर की बढ़ती ताकतों को देखकर उस समय के सभी छोटे छोटे हिंदू और मुसलमान राजाओं ने उसके सामने एक एक कर घुटने टेक दिए, किंतु मेवाड़ में राणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और आजीवन लड़ते रहे। इस काल में सांप्रदायिक मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू जनता पर अकथनीय अत्याचार ढाए गए। हाँ, इस काल में विदेशी आक्रांताओं ने चंद दिनों में भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। इसके लिए उन्हें देशी शासकों के प्रतिरोध का बुरी तरह सामना करना पड़ा। यहाँ के देशीय राजा अपने अंतिम दम तक प्राणपण से स्वाधीनता के लिए जूझते रहे। उनमें किसी भी प्रकार की निराशामय पराजित मनोवृत्ति नहीं थी और न ही उस समय का साहित्य निराशजन्य परिस्थितियों की उपज है। सामाजिक पृष्ठभूमि 14वीं और 15वीं सदी में हिंदुओं में जहां जात पात ऊंच नीच का भेदभाव आया, वहां मुसलमानों में शिया सुन्नी की असमानता ने अपना रंग दिखाया। हिंदुओं में शादी विवाह के बंधन कड़े हुए। एक ही परिवार के कुछ व्यक्ति हिंदू रहे और कुछ मुसलमान बन गए। दिन प्रतिदिन जाति पाति के बंधन कठोर होते गए, किंतु इसके विरुद्ध आवाज भी उठती रही। रामानंद और उसके शिष्यों कबीर, रैदास आदि ने खुलकर इसका विरोध किया। शेर शाह के समय जो जमींदारी प्रथा उठ गई थी, मुगलों ने पुनः इसका प्रचलन किया। मुगल दरबार के जागीरदार और मनसबदार बड़े समृद्ध थे। बादशाह और जागीरदारों का जीवन भोग विलास से परिपूर्ण था। विलासी मुस्लिम अधिकारियों की सस्ती रसिकता से रक्षा पाने के लिए हिंदू समाज में पर्दे और बाल विवाह का प्रचलन हुआ। समाज में अशिक्षा सर्वत्र पांव पसारे बैठी रही। नारी को नर्क का द्वार मान लिया गया। हिंदू प्रजाओं से बड़ी निर्दयता से लगान वसूला जाता था। अलाउद्दीन ने दोआब के हिंदुओं से उपज का 50% कर के रूप में बड़ी कठोरता से वसूल किया था। किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्हें बार बार अकाल का सामना करना पड़ता था। जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण होता था। कुल मिलाकर जनता की सामाजिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। गोस्वामी तुलसीदास की इस पंक्ति से तत्कालीन सामाजिक स्थिति का स्पष्ट परिचय मिलता है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोचवस, कह एक एकन सौ कहाँ जाई का करी। धार्मिक पृष्ठभूमि
भक्ति काल की धार्मिक पृष्ठभूमि अनेक मतों, संप्रदायों और परस्पर विरोधी रूपों से आक्रांत थी। एक ओर वैदिक धर्म था तो दूसरी ओर उसका विरोध भी हो रहा था। बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था। एक था हीनयान और दूसरा था महायान। हीनयान में सैद्धांतिक पक्ष की प्रमुखता थी, महायान व्यवहारिक पक्ष पर जोर देता था। अधिक कट्टरता के कारण हीनयान संकुचित होता चला गया। उसमें केवल गृह त्यागी वैरागी शामिल हुए। बहुत अधिक उदारता के कारण महायान विकृत होता गया। महायान शाखा का द्वार समाज के सभी वर्गों के लिए उन्मुक्त था। धीरे धीरे महायान में यंत्र, तंत्र, वशीकरण आदि का प्रवेश होने लगा। फिर महायान से मंत्रयान का उदय हुआ। कालांतर में उसी मंत्रयान से वज्रयान निकला। वज्रयान से सिद्धों का उन्मेष हुआ। जब सिद्ध साहित्य में मांस, मदिरा और मैथुन को प्रधानता दी गई, तब उसकी प्रतिक्रिया में संयमता पर बल देते हुए नाथपंथ का विकास हुआ। नाथपंथ का बहुत अधिक प्रभाव भक्तिकालीन कवियों पर पड़ा। कदाचित धर्म की इसी स्थिति को लक्ष्य करके तुलसीदास ने यह कहा, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो भोग। भक्तिकालीन धार्मिक पृष्ठभूमि में जहाँ एक और विविध संप्रदायों सगुण, निर्गुण, ज्ञान, भक्ति, शैव, वैष्णव, शाक्त, शौर्य और गणपत्य आदि में अपनी अपनी श्रेष्ठता के प्रतिपादन को लेकर होड़ थी, वहीं दूसरी ओर विदेशी आक्रांताओं द्वारा समूचे हिंदू धर्म की आस्था और विश्वास पर बार बार आक्रमण हो रहा था। तुर्कों के आगमन के साथ ही भारत में अनेक शहरों को लूटा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। भक्ति काल में निर्गुण धारा के उदय के पीछे जो कारण विद्यमान रहे, उनमें से यह भी एक कारण था। भारत में जमने के बाद तुर्कों ने अपनी मस्जिद का निर्माण किया। हिंदुओं तथा जैनियों के पूजा स्थल के प्रति मुस्लिम शासकों की नीति शरीयत पर आधारित थी, जो अन्य धर्मों के नए पूजा स्थल के निर्माण की इजाज़त नहीं देती। इस काल में इस्लाम स्वीकार करने के लिए बल का भी प्रयोग किया जाता था। साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा तथा राजनीतिक और आर्थिक लाभ की आशा से उस समय के कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम स्वीकार किया। पैनी दृष्टि से देखें तो भक्ति काल की धार्मिक पृष्ठभूमि अनेक विरोधाभास तथा विसंगतियों से परिपूर्ण था। दार्शनिक पृष्ठभूमि धर्म की भावात्मक अनुभूति ही भक्ति है। भक्ति का सूत्रपात महाभारत काल में और विकास पुराण काल में हुआ। भक्ति के बीज वेदों में भी मौजूद है, किंतु जब वैदिक भक्ति विकृत हुई, कर्मकांड भक्ति पर हावी होता गया, तब बौद्ध धर्म का उदय हुआ। कालांतर में इस बौद्ध धर्म में भी बाह्याचार का प्लावन आया और वह भी मंत्र, यंत्र, वशीकरण आदि चक्कर में पड़कर अपना वास्तविक स्वरूप खो बैठा। तब 6ठी सदी के उत्तरार्ध से लेकर 10वीं सदी तक दक्षिण भारत में अनेक संतों ने भक्ति आंदोलन का विस्तार किया। ये संत नयनार जो शैव थे और अलवार जो वैष्णव थे के नाम से प्रसिद्ध हुए। नयनार भगवान शिव के उपासना करते थे और आलवर विष्णु की। उन्होंने जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताया। उसके बाद 8वीं-9वीं सदी में दार्शनिक स्तर पर बौद्ध सिद्धांतों से टकराने की भूमिका शंकराचार्य ने निभाई। बौद्धों का प्रभाव घटाने तथा वेदों और ब्राह्मणों की महत्ता की स्थापना करने के लिए शंकराचार्य ने अपने दार्शनिक चिंतन में अद्वैतवाद के सिद्धांत पर जोर दिया। अद्वैतवाद का आधार है ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, आत्मा परमात्मा ही है, वह उसने भिन्न या पृथक नहीं है। शंकराचार्य ने ज्ञान के साथ साथ निर्गुण ब्रह्म की उपासना का भी प्रचार किया, जिसका प्रभाव निर्गुणीय संतों पर व्यापक रूप से पड़ा। दक्षिण भारत में 10वीं सदी तक भक्ति आंदोलन ने बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर विजय प्राप्त कर ली थी, किंतु आगे चलकर दक्षिण भारत का भक्ति आंदोलन अपना उन्मुक्त और
समानतावादी चरित्र खोने लगा। संतों द्वारा जाति पाति की उपेक्षा होने के बावजूद जाति व्यवस्था और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती नहीं दी गई। मंदिरों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। कर्मकांड का प्रचलन बढ़ने लगा। इन कर्मकांडों के माध्यम से ब्राह्मणों की शक्ति बढ़ गई। इस स्थिति को सुधारने का प्रयास रामानुजाचार्य ने किया। इन्होंने आल्वर संतों की भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया। उनका सिद्धांत विशिष्टाद्वैतवाद के नाम से जाना गया। नयनार और आल्वर संत पुस्तकीय ज्ञान की उपेक्षा किया करते थे। रामानुजाचार्य ने भक्ति को वेदों की परंपरा के साथ जोड़ने का प्रयास किया। आल्वरों की इस भक्ति रामानुज के यहाँ दार्शनिक आधार पाकर नई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हुई। भक्ति आंदोलन के पड़ाव में कुछ संप्रदायों की टकराहट शंकराचार्य के अद्वैतवाद से हुई। शंकराचार्य का निर्गुण ज्ञान मार्ग मन में समाई निराशा से मानव को मुक्ति नहीं दे सका। यही कारण है कि आगे चलकर वैष्णव संतों ने अद्वैतवाद का डटकर विरोध किया और 4 महत्वपूर्ण सिद्धांतों की स्थापना भक्ति के संदर्भ में की। समय 12वीं शती में रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत थे। उनके संप्रदाय थे श्री संप्रदाय। 13वीं शती में मध्वाचार्य, उसके सिद्धांत द्वैतवाद और संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय। 13वीं शती में संस्थापक थे विष्णु स्वामी, सिद्धांत था शुद्धाद्वैतवाद, संप्रदाय रुद्र संप्रदाय। 13वीं शती में संस्थापक निम्बार्काचार्य, सिद्धांत द्वैताद्वैतवाद, संप्रदाय सनकादि संप्रदाय। इन चारों वैष्णव संप्रदायों ने शंकराचार्य के अद्वैत और ज्ञान मार्ग का विरोध किया। थोड़े बहुत अंतर होते हुए भी इन सब की प्रवृत्ति सगुण भक्ति की ओर होती चली गई। रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय का विकास उत्तर भारत में राम भक्ति शाखा के रूप में हुआ। रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद हुए, जो राघवानंद के शिष्य थे। रामानंद ने श्री संप्रदाय का प्रचार 14वीं शती में उत्तर भारत में राम भक्ति के रूप में किया। उन्होंने सभी वर्णों और वर्गों की जनता को भक्ति का अधिकार बताया। निम्न वर्ग के लोगों के साथ खान पान पर निषेध का विरोध किया। उन्होंने ब्रह्म के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों की भक्ति का उपदेश दिया। इसीलिए रामानंद के अनुयायियों में निर्गुण संत तथा सगुण भक्त दोनों हुए। रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य बताए जाते हैं। वे हैं कबीर, रैदास, धन्ना, शेना, पीपा, भावानंद, सुखानंद, नरहरियानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती और सुरसरी। रामानंद ने अपने मत का प्रचार जन भाषा में किया। श्री संप्रदाय ने जिस प्रकार उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया, उसी प्रकार कृष्ण भक्ति का संबंध मध्वाचार्य के ब्रह्म संप्रदाय, विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय और निम्बार्काचार्य के सनकादिक संप्रदाय से रहा। इन तीनों संप्रदाय ने उत्तर भारत में कृष्ण भक्ति के अलकानंदा प्रवाहित की। इसके अलावा इन तीनों प्रवर्तकों के अनुयायियों में कुछ ऐसे भी हुए जिन्होंने संप्रदाय विशेष में दीक्षित न होकर भी निजी संप्रदायों के आधार पर स्वतंत्र भक्ति संप्रदाय की स्थापना की। ऐसे अनुयायियों में चैतन्य महाप्रभु और महाप्रभु वल्लभाचार्य प्रमुख है। रामानंद का प्रभाव संत मत पर भी रहा। संत कवि रामानंद के साथ साथ नाथों और सिद्धों से भी प्रभावित हुए। नाथों और सिद्धों का साहित्य संत साहित्य की आधारशिला है। उन्होंने संध्या भाषा शैली में अपनी रचनाएं की। संध्या भाषा एक प्रकार की प्रतीक भाषा है। संत साहित्य में इस भाषा का जो प्रयोग हुआ
है वह नाथों और सिद्धों का प्रत्यय है। संतों के समान भक्ति काल की दार्शनिक पृष्ठभूमि में सूफियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत में इस्लाम के आगमन के साथ ही सूफी साधकों का आगमन हुआ। तब तक भारत में भक्ति आंदोलन अपना स्वरूप ग्रहण कर चुका था। भारत में सूफी साधकों के कई संप्रदाय हैं। इनमें चिश्ती संप्रदाय, कादिरा संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय और सत्तारी संप्रदाय प्रमुख है। सूफियों में अधिकांश महान भक्त थे। ये भक्त समृद्धि के भोंडे प्रदर्शन और इस्लामी साम्राज्य की स्थापना के बाद उत्पन्न नैतिक पतन के कारण दुखी थे। यही कारण था कि सूफियों को राजसत्ता से कोई सरोकार नहीं था। इन्होंने ईश्वर और मनुष्य के बीच प्रेम संबंध पर बहुत बल दिया। सूफियों की साधना भारतीय भक्तों एवं संतों के अनुकूल थी। सूफी कवियों ने हिंदू घरों के प्रसिद्ध कथानकों का आधार लेकर अपनी रचनाएं की। सर्वेश्वरवादी होने के कारण सूफी साधकों ने भी इस भक्ति आंदोलन में अपनी दार्शनिक पीठिका प्रस्तुत की। साहित्यिक पृष्ठभूमि। धार्मिक संघर्ष के कारण भक्ति काल में काव्य ही विचार प्रकटन का माध्यम बना। संस्कृत साहित्य में काव्य के स्पष्टीकरण के लिए टीकाओं और व्याख्याओं की सृष्टि होती रही, पर किसी नवीन मौलिक उद्भावना के काम नहीं लिया गया। सिद्धांत प्रतिपादन तथा भक्ति प्रचार की भावना उस समय के समस्त साहित्य में काम कर रही थी। उन दिनों हिंदुओं का उच्च वर्ग संस्कृत में अपने उद्गारों की अभिव्यक्ति करता रहा। इधर मुगलों द्वारा फारसी को राजकाल के लिए स्वीकार किया जा चुका था। अतः फारसी में अनेक इतिहास ग्रंथों की रचना हुई तथा प्रचुर मात्रा में कविता लिखी गई। फारसी में संस्कृत के अनेक धार्मिक तथा ऐतिहासिक ग्रंथों का अनुवाद हुआ। मुस्लिम शासकों के अतिरिक्त हिंदू राजाओं ने हिंदी को प्रोत्साहन दिया। बादशाहों और राजाओं के आश्रित कवियों ने प्रशस्ति, श्रृंगार, रीति, नीति आदि से संबंधित मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार की रचनाएं की। भक्तिकालीन साहित्य में जीवन की प्रवाहमानता है। यह साहित्य एक साथ हृदय, मन और आत्मा की क्षुधा को तृप्त करता है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। समन्वयात्मकता भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषता है। समन्वयात्मकता की यह प्रवृत्ति भक्ति काल में मूर्ति और वास्तुकलाओं में भी देखी जा सकती है। एलोरा के समीप कैलाश मंदिर में शिव की मूर्ति के सिर के ऊपर बोधि वृक्ष की अवस्थिति है। खजुराहो से उपलब्ध कोक्कल के वैद्यनाथ मंदिर वाले शिलालेख में ब्रह्मा, जिन, बुद्ध तथा वामन को शिव का स्वरूप कहा गया है। कदाचित भक्ति आंदोलन इसी समन्वयात्मक प्रवृत्ति का परिणाम है। भक्ति काल में केवल संप्रदायों में समन्वय स्थापित नहीं हुआ, बल्कि दो धर्म, दो संस्कृतियों हिंदू और मुस्लिम के नाम से परस्पर निकट आई। संगीत, चित्र तथा भवन निर्माण के कलाओं में भी दोनों संस्कृतियों के उपकरणों में समन्वय आरंभ हो गया। दोनों जातियों की सांस्कृतिक धरोहर यथेचित एक दूसरे को प्रभावित करने लगी। भारतीय और ईरानी संगीत कलाओं का भी इस काल में मणिकांचन संयोग हुआ। ताजमहल और लाल किला इस युग में भारतीय तथा ईरानी वास्तुकलाओं के सम्मिश्रण का उत्तम निदर्शन बनकर उभरे। इस तरह भक्ति काल में भारत की सामाजिक सांस्कृतिक संस्कृति का रूप और अधिक निखरने लगा। धन्यवाद।